हिंद, मैं धर्मवीर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीर सर जीएस वाले में। प्यारे साथियों, आज भी हम आपके सामने उपस्थित हैं आधुनिक इतिहास के टॉप 20 प्रश्नों को लेकर के, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। 10 मिनट के इस वीडियो में 20 प्रश्न हम आपको देंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो अन्य तरह के यानी कि जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि एसएससी, रेलवे, आरआरबी, एलपी, यूपीपी, यूपीएसआई, स्टेट, जितने भी प्रकार के एक दिवसीय एग्जाम होते हैं, सभी में पूछे गए प्रश्नों का ये संग्रह है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे थंबनेल पर देख भी रहे होंगे, मैंने दो तीन प्रश्नों का जिक्र भी किया है। तो आइए प्यारे साथियों, हम लोग बढ़ते अपने प्रश्नों की तरफ। और प्रश्नों पर बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि यदि आप लोग यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पूरा देखिएगा और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो मैं डेली दोपहर में और शाम को 8 बजे अपलोड करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न कह रहा है कि बंगाल की राजधानी को निम्नलिखित में किसने ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया? किसने ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया? सिराजुद्दौला ने, अलीवर्दी खां ने, मुर्शिद कुली खां ने या शुजाउद्दौला ने? तो प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मुर्शिद कुली खां ने। यानी मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। ठीक है जी हाँ। बढ़ते दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कंपनी द्वारा दस्तक के प्रयोग पर आपत्ति जताने वाला बंगाल का प्रथम नवाब कौन था? यानी कंपनी द्वारा जो दस्तक का प्रयोग किया जा रहा था, इस पर किस बंगाल के नवाब ने विरोध या फिर आपत्ति जताया हुआ था? तो इसका सही उत्तर है प्यारे साथियों, इसका भी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मुर्शिद कुली खां। क्या बच्चे? मुर्शिद कुली खां। ठीक है। तीसरे प्रश्न की बात करें तो तीसरा प्रश्न क्या कहता है? तीसरा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी सूबेदारी के समय बंगाल स्वतंत्र हुआ था? निम्नलिखित में से किसकी सूबेदारी के समय बंगाल स्वतंत्र हुआ था? मुर्शिद कुली खां या अलीवर्दी खां या शुजाउद्दीन या सरफराज खां? तो प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर है शुजाउद्दीन के समय में। किसके? जब बंगाल का सूबेदार शुजाउद्दीन था, तो उस समय बंगाल क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। ठीक है। देखिए, सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, इसलिए आप एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। ठीक है। चौथा प्रश्न क्या कहता है? चौथा प्रश्न कह रहा है कि किसकी सूबेदारी के दौरान बिहार को बंगाल और उड़ीसा के साथ मिला दिया गया? यानी किसकी सूबेदारी के समय बिहार को बंगाल और उड़ीसा के साथ मिला दिया गया, ताकि तीनों प्रांतों के लिए बंगाल के सूबेदार को ही उत्तरदायी बनाया जा सके? तो उस समय कौन था? क्या शुजाउद्दीन था, अलीवर्दी खां था, सिराजुद्दौला था या मुर्शिद कुली खां था? तो प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शुजाउद्दीन। क्या? ऑप्शन नंबर ए, शुजाउद्दीन है। ठीक है जी हाँ बच्चे। आगे पांचवा प्रश्न कहता है, पांचवा प्रश्न हमारा कह रहा है कि बिहार का नवाब अलीवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में किसे पराजित करके बंगाल का नवाब बना था? देखिए, अलीवर्दी खां 1740 में बंगाल का नवाब बना था, तो 1740 में एक युद्ध हुआ था, गिरिया के युद्ध। कह रहा है कि अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में किसको हराया था? शुजाउद्दीन को या मुर्शिद कुली खां को या सरफराज खां को या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सरफराज खां को। किसको? सरफराज खान को। ठीक है जी हाँ। बात करें छठे प्रश्न की। देखिए, छठा प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसको पीसीएस में पूछा जा चुका है। छठा प्रश्न कहता है कि नवाब अलीवर्दी खां का यह प्रसिद्ध कथन किसके बारे में कहा गया है कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगे और यदि छेड़ा जाए तो काट काट करके मार डालेंगे? तो प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज। यानी कि अंग्रेजों के लिए अलीवर्दी खां ने यह वक्तव्य कहा है कि यदि उनको यानी अंग्रेजों को छेड़ा नहीं जाएगा तो वे शहद देंगे, लेकिन अगर छेड़ा जाएगा तो वे काट काट करके मार डालेंगे। ये अलीवर्दी खां ने कहा है अंग्रेजों के लिए। ठीक है, ध्यान रखना बच्चे, बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। आगे बात करें सातवें प्रश्न की, तो सातवां प्रश्न क्या कहता है? सातवां प्रश्न कह रहा है कि बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? यानी अलीवर्दी खां के बाद कौन बंगाल का नवाब बना? तो प्यारे साथियों, सिराजुद्दौला बना था। कौन बना था? सिराजुद्दौला बना था। ठीक है जी हाँ प्यारे साथियों। बात करते हैं आठवें प्रश्न की। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है? कई बार आपसे पूछा जाता है ये वाला प्रश्न कि किसके शासनकाल में कलकत्ता में ब्लैक होल दुर्घटना हुई थी? देखिए, ब्लैक होल दुर्घटना क्या थी? इसमें लगभग 146 अंग्रेजों को पकड़ करके सिराजुद्दौला ने क्या किया था? एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था, और अगले दिन जब सुबह खोलता है तो उसमें से 123 लोग मर चुके थे, केवल 23 लोग जिंदा थे।
तो इसी को काल कोठरी या फिर ब्लैक होल घटना या फिर ब्लैक होल दुर्घटना कहते हैं। ठीक है ना प्यारे साथियों। जी हाँ, तो कह रहा है कि जो ब्लैक होल घटना हुई थी कहाँ हुई थी, तो कलकत्ता में। और ब्लैक होल घटना किसके शासनकाल में हुआ था, तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में, तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुआ था। ठीक है बच्चे, आते हैं आगे 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कब ब्लैक होल की घटना यानी काल कोठरी की घटना, देखिए काल कोठरी पूछेगा तब भी आप ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कब ब्लैक होल की घटना या काल कोठरी की घटना घटी थी। तो प्यारे साथियों 4 ऑप्शन है, 21 जून 1756 या 20 मई 1756 या 20 जून 1756 या 19 जून 1756। तो प्यारे साथियों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 21 जून 1756 को। कब, 21 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना घटती है, यानी कि काल कोठरी वाली घटना घटती है बच्चे। ठीक है ना। जी हाँ, अच्छा काल कोठरी घटना किसके शासनकाल में घटी, तो सिराजुद्दौला के समय में। ठीक है ना। जी हाँ, बात करते हैं 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न क्या कहता है, 10वां प्रश्न समझने का प्रयत्न करिए बच्चे। 10वां प्रश्न कह रहा है कि ब्लैक होल यानी जो काल कोठरी की घटना थी, ठीक है, इसको काल कोठरी की घटना या ब्लैक होल की घटना नाम किसने दिया। ठीक है, यानी कि ब्लैक, या फिर सीधे ऐसे समझो, कह रहा है कि ब्लैक होल यानी कि काल कोठरी घटना किसको कहा गया था। इन 4 ऑप्शन में है। जब पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक अंधकार कोठरी में कुछ अंग्रेजों की गोली मारकर हत्या कर दिया गया था, या एक कोठरी में बंदी बनाए गए 146 अंग्रेज स्त्रियों, बच्चों एवं पुरुषों में 23 को छोड़कर शेष सभी की मृत्यु हो गई थी, या अंधेरी रात में नवाब एवं अंग्रेजों के बीच होने वाला एक नरसंहार युद्ध ही ब्लैक होल कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे अभी मैंने बताया कि एक कोठरी में बंदी बनाए गए थे कितने अंग्रेज, 146 अंग्रेज, जिसमें से स्त्री, बच्चे और पुरुष सभी लोग शामिल थे। अगले सुबह जब वह कोठरी को खोला जाता है तो उसमें केवल 23 लोग जिंदा रहते हैं, बाकी 123 लोगों की मृत्यु हो गई होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बच्चे। ठीक है ना। जी हाँ, बात करते हैं आगे अगले प्रश्न में, 11वां प्रश्न पे। 11वां प्रश्न क्या कहता है, 11वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में 1756 ईस्वी में किसे जीतने के बाद सिराजुद्दौला ने उसका नाम बदलकर अलीनगर रख दिया। यानी कि आपसे देखिए यहाँ 2-3 प्रश्न पूछे जाएंगे कि अलीनगर मतलब कि किस शहर का नाम बदल करके अलीनगर रख दिया गया। ठीक, या फिर आपसे इस प्रकार से पूछेगा कि कलकत्ता का नाम बदल करके किसने अलीनगर कर दिया, तो सिराजुद्दौला ने। तो यहाँ पे सिराजुद्दौला ने किसका नाम बदल कर अलीनगर किया था, तो कलकत्ता का। ठीक है, यानी कलकत्ता को जब जीतता है 1756 ईस्वी में, तो उसका नाम बदल के क्या कर देता है, अलीनगर कर देता है बच्चे। क्या कर देता है, अलीनगर कर देता है। ठीक है। जी हाँ, बात करें आज के 12वें प्रश्न पे। 12वां प्रश्न क्या कहता है, 12वां प्रश्न कहता है बच्चे कि एक सेकंड 11वां प्रश्न क्या था। जी हाँ, आते हैं अब हम लोग 12वें प्रश्न पे। ठीक है। जी हाँ, देखिए 12वां प्रश्न हमारा क्या कहता है। 18वां प्रश्न कहता है कि सिराजुद्दौला के फोर्ट विलियम पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर भाग करके शरण लिया था। यानी जब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया था तो वहाँ का जो अंग्रेज सेनापति था वो क्या करते हैं, भाग जाते कहाँ पे, फुल्टा द्वीप पर। और फुल्टा द्वीप पर जब भागते तो वहाँ के जो लोग थे ज्वारग्रस्त यानी कि बुखार से पीड़ित थे, तो फुल्टा द्वीप पर भाग गए थे। तो कौन भागा था, ठीक है, कौन भागा था, गवर्नर ड्रेक या मिस्टर हालवेल या एडमिरल वाटसन या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए गवर्नर ड्रेक। यानी जब सिराजुद्दौला ने आक्रमण किया था फोर्ट विलियम पर तो उस समय वहाँ का जो गवर्नर था कौन था, तो ड्रेक था बच्चे। ठीक है, और ड्रेक क्या करता है, भाग जाता है डर के मारे। कहाँ पे भाग जाता है, तो फुल्टा द्वीप पे भाग जाता है। ठीक है। जी हाँ, बात करें 13वें प्रश्न की। 13वां प्रश्न क्या कहता है बच्चे, 13वां प्रश्न कहता है कि फोर्ट विलियम पर अधिकार करने के बाद सिराज ने कलकत्ता को किसके हाथों में देकर मुर्शिदाबाद वापस लौट गया। यानी जब सिराज फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लेता है, सिराज मतलब सिराजुद्दौला, ठीक है, जीत लेता है तो वह क्या करता है, मुर्शिदाबाद वापस लौट जाता है। तो जब मुर्शिदाबाद वापस लौटता है तो किसको देकर के लौटता है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, माणिकचंद्र, जगत सेठ, शौकतगंज या मीर जाफर। तो प्यारे बच्चे इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए माणिकचंद्र। इसको माणिकचंद्र भी कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं बाद में इन्हीं लोगों ने सिराजुद्दौला को धोखा भी दिया था, मैं बताऊंगा आगे। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चे कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया। तो सभी लोग जानते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जब जीतता, प्लासी का युद्ध हुआ कब था, तो 23 जून 1757 को हुआ था। कब हुआ था, 23 जून 1757 को हो जाता है प्लासी का युद्ध। और इस प्लासी के युद्ध को जब अंग्रेज जीतते हैं तो जीतने के बाद अंग्रेजों का क्या होता है, वास्तविक शक्ति का प्रारंभ हो जाता है। हालांकि इसके बाद अगर वास्तविक शक्ति का विस्तार आपसे पूछता है तो बक्सर का युद्ध हो जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना आप। बात करते हैं आगे,
कह रहा है कि प्लासी नामक गांव कहाँ पर है, प्लासी नामक गांव कहाँ पर है। तो प्यारे बच्चे इसका सही उत्तर है क्या है, मुर्शिदाबाद में, कलकत्ता में या हुगली में। बताइए प्लासी नामक गांव कहाँ है बच्चे। तो प्यारे बच्चे जो प्लासी नामक गांव है वो है मुर्शिदाबाद में। कहाँ पे है, मुर्शिदाबाद में, ठीक है। प्लासी नामक गांव कहाँ है, तो मुर्शिदाबाद में है, ठीक है जी हाँ बच्चे। बात करते हैं 16वें प्रश्न की। 16वां प्रश्न क्या कहता है, 16वां प्रश्न कह रहा है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि 23 जून 1757 को लड़ा गया था बच्चे, ठीक है जी हाँ। बात करते आगे 17वें प्रश्न की। 17वां प्रश्न क्या कर रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि देखिए बच्चे, आपके लिए अगर इतना मेहनत कर रहे हैं ना, तो आपका फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए, ठीक है जी हाँ। तो आगे ये प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच मध्यस्थता के लिए किस विश्वासघाती को चुना गया था जिसे अंग्रेजों ने भी बेवकूफ़ बनाया। तो प्यारे साथियों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अमीन चंद, ठीक है। अमीन चंद ही क्या करता है, मीर जाफर, जगत सेठ, माणिक चंद दधी नहीं रहेगा, माणिक चंद रहेगा, ठीक है। इन सबको मिलाकर क्या करता है, सिराजुद्दौला को धोखा देता है और बाद में अमीन चंद्र को भी अंग्रेज क्या करते हैं, मार देते हैं। क्योंकि अमीन चंद्र कहता है कि जब सिराजुद्दौला का फराओगे तो उसमें से आधा राज्य मुझे चाहिए और उसके अलावा मतलब 30 लाख रुपए के आसपास डिमांड करता है अंग्रेजों से। तो अंग्रेज कहते हैं साला इतना ज़्यादा डिमांड कर रहा है, इसको एक काम करो मार दो। तो बाद में अमीन चंद को भी मार देते हैं, ठीक है जी हाँ। 18वां प्रश्न, 18वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सिराजुद्दौला के साथ प्लासी के युद्ध में गद्दारी किया। मीर मदान ने, मोहनलाल ने, मोइनुद्दीन ने या अमीन चंद ने। तो बच्चे इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अमीन चंद। मैंने बताया ना कि अमीन चंद इसके सभी सेनापतियों को अपने साथ लेके गया और अंग्रेजों से मिल गया। बाद में प्लासी के युद्ध हार भी जाता है नवाब, लेकिन इसको अमीन चंद को बाद में अंग्रेज मार भी देते हैं। क्यों मार देते हैं मैंने अभी अभी आपको पीछे बताया। और हाँ बच्चे ध्यान रखना, ये जो मीर मदान, यहाँ पे मीर मदान और मोहनलाल है, ये इसके ऐसे दो सेनापति थे सिराजुद्दौला के जो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होते हैं, लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होते हैं, लेकिन सिराजुद्दौला को धोखा नहीं देते हैं बच्चे, ठीक है ना जी हाँ। आगे बात करें 19वें प्रश्न की। तो 19वां प्रश्न क्या कहता है, 19वां प्रश्न कह रहा है कि प्लासी की लड़ाई जो 1757 में हुई थी, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने या हेक्टर मुनरो ने या वारेन हेस्टिंग ने या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे प्लासी का युद्ध याद रखिएगा, किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था बच्चे, ठीक है। आपसे कई बार पूछा गया ये प्रश्न है, ठीक है ना। आज का 20वां प्रश्न क्या कहता है, 20वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने या फिर निम्नलिखित में से किसे क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब बनाने का वायदा किया था। यानी कि ध्यान रखिएगा, जो सिराजुद्दौला था उसके कई सारे सेनापति थे। अमीन चंद को मैंने बताया, अमीन चंद से पहले मिले थे अंग्रेज, लेकिन अमीन चंद इतना मांग रहा था उसको बाद में मार देते हैं। लेकिन फिर इन 4 नामों में से एक नाम ऐसा जिसको उठाता है और उसको कहता है कि अगर तुम क्या करोगे, प्लासी युद्ध में हमको जिताने में मदद करते हो, उसको सिराजुद्दौला को धोखा देते हो, तो जब हम सिराजुद्दौला को हराएंगे तो तुमको क्या करेंगे, नवाब बना देंगे, बंगाल का नवाब हम तुम्ही को बना देंगे। तो इसमें से वह कौन सा व्यक्ति था जिसके साथ अंग्रेजों ने यह वादा किया। तो बच्चा वह था मीर जाफर। कौन था, मीर जाफर था। और मीर जाफर क्या करता है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को धोखा देता है और खुद बनने के लिए नवाब अंग्रेजों से मिल जाता है बच्चे, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो। और वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के बारे में जो है कमेंट बॉक्स में अपना जो विचार है डिस्क्राइब कीजिएगा। और पहली बार आए हैं अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा साथ ही घंटी को भी ज़रूर दबाइएगा, नहीं तो आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है नहीं मिल पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।